सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहेंगी? बड़ी बात है, एक तरफ गर्मी सर चढ़कर बोल रही है, यानी कि लू की हवाएं भी हैं तो ठंडी हवाएं भी हैं और बदलते मौसम के तेवर भी हैं। इसी बीच नकपुरा जो ग्राम पंचायत है दुर्ग जिले का एक बड़ा ग्राम पंचायत है और नकपुरा तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जैन तीर्थ स्थल के नाम से। तो वहां पानी की त्राही त्राही मची हुई है। जी हाँ, वहां जो नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचना था वह नहीं पहुंचा है और उसे सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतारू हैं। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वे चक्का जाम करने की स्थिति में हैं और जहां तक जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात है तो वे उनके साथ मान मनोबल में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। बावजूद इसके नकपुरा ग्रामवासी मानने को तैयार नहीं है और बताया जा रहा है कि वे बहुत जल्द सड़क जाम करने लगेंगे। और दूसरी बात है कि एक बड़ी बात है कि जो जिले में तमाम तरह के जो निजी चिकित्सालय यहाँ मौजूद हैं, इलाज कर रहे हैं, वहां पर आयुष्मान कार्ड के मार्फत किए जाने वाले इलाज को लेकर बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी। और इसी बीच जो एक आरोग्यम अस्पताल है दुर्ग का, और वहां उसके खिलाफ जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा एक आवेदन लगाया गया था कि लगातार आयुष्मान कार्ड को लेकर जिसमें कि इलाज फ्री है, बावजूद इसके एक बच्ची के इलाज के एवज में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.25 लाख रुपए ले लिए गए और उसकी लिखित शिकायत स्वास्थ्य विभाग को की गई, जिस पर ऋचा प्रकाश चौधरी ने उन्हें आयुष्मान कार्ड से होने वाले इलाज के लिए 1 साल जो अनुबंध होता है हर साल का, उसे 1 साल के लिए उस अनुबंध को खारिज कर दिया है। हालांकि अब अस्पताल प्रबंधन, जो आरोग्यम हॉस्पिटल है प्रबंधन है, वह राज्य शासन से इसके लिए अपील कर सकता है कि वापस उसे बहाल किया जाए। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य शासन इस मंशा में बिल्कुल भी नहीं है कि निजी अस्पतालों के द्वारा आयुष्मान कार्ड से किए जाने वाले इलाज को लेकर अगर लापरवाही बरती जा रही है या एवज में आयुष्मान कार्ड से पैसे भी लिए जा रहे हैं और नगद भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी निजी अस्पताल को इससे सुविधा न मिले। ऐसी दूसरी एक बड़ी बात है कि भिलाई का जी सुबोध जी, लगातार आयुष्मान कार्ड को लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आते रहती है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही नहीं मानी जा सकती? सवाल है सिमरन जी, प्रशासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्य करने के तौर तरीके हैं, प्रक्रियाएं, उस पर भी सवालिया निशान लगता है। क्योंकि जब निजी अस्पतालों में लगातार इस तरह के इलाज चलते रहते हैं तब कहीं कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं होता, औचक निरीक्षण नहीं किए जाते, लेकिन जब शिकायतें आती हैं तो फिर कार्रवाई की बात आ जाती है और अस्पताल प्रबंधन को इससे वंचित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, जिससे कि लगातार हो रहे इलाजों के बाद शिकायत आने पर ही कार्रवाई होती है, जबकि इसके पहले वे कई ऐसे मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उन्हें चूना लगा चुके होते हैं। सिमरन जी सुबोध जी, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया गया था ताकि उनके ऊपर इलाज के लेकर बोझ ना बने, लेकिन इसका कोई फायदा गरीबों को दिखता नजर नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल, निजी अस्पताल बराबर इनके पीछे धांधली करती है, राज्य शासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। राज्य शासन या हॉस्पिटल की क्या इसको मिलीभगत भी मानी जा सकती है? एकदम सही संकेत है। जिस प्रकार से जिले में, तमाम जिलों में निजी अस्पताल मौजूद हैं और जिस प्रकार से इलाज किया जा रहा है, गंभीर बीमारियों के इलाज की गारंटी दी जाती है कि हम इस इलाज को करेंगे फला तरीके से तो ठीक हो जाएगा, और जब आयुष्मान कार्ड की बारी आती है कि आयुष्मान कार्ड से उस इलाज होगा कि नहीं होगा, इस बात पर आयुष्मान कार्ड को भी ब्लॉक किया जाता है, उससे भी पैसे आहरित किए जाते हैं। और जब राज्य शासन, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय, यानी कि जब इन सारे अधिकारियों की बात की जाती है तो कहीं कहीं मिलीभगत साफ जाहिर होती है कि मिलीभगत से ही ये सारा व्यवस्थित किया जा रहा है। अगर बात करें कि मीडिया को लेकर, तो मीडिया लगातार इस तरह के मुद्दों को उछालते रहती है, बताते रहती है, संकेत देते रहती है। बावजूद इसके जब तक की शिकायत नहीं होती तब तक न तो जिला प्रशासन के कान खड़े होते हैं, न ही राज्य शासन के। सिमरन जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।